वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। हमारा टॉपिक चल रहा था फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। हमने बहुत सारे एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन देख ली थी। आज उससे आगे वाला हम टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास है रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है। इफ़ अ पोलिनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड बाई लीनियर डिवाइजर एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज पी एफ ए। यानी कि हमारे पास एक कोई पोलिनोमियल दिया गया है, एक्स की टर्म में, वाई की टर्म में, जी की टर्म में, कोई भी आ सकता है। हम यहाँ पे जनरल टर्म यूज़ कर रहे हैं पी एफ एक्स। उसको हम लीनियर डिवाइडर एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर पी एफ ए रहेगा। अब यहाँ पे हम एक्चुअल डिवीजन नहीं करते जिस तरह हमारे पास बाकी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी चले 2 नंबर दे दिए जाते हैं, हम उस इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिख के या कोई भी नंबर या कोई पोलिनोमियल इस तरह के फॉर्म में लिखते डिवाइड करते थे, वो यहाँ पे डिवीजन नहीं होगी। अब यहाँ पे हम एक्चुअल डिवीजन करेंगे नहीं, लेकिन हमारे पास फिर भी इसका रिमाइंडर आ जाएगा। वो कैसे, वो हम एक एग्जांपल से देख लेंगे। हमारे पास सबसे पहले इस जो हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है इसका प्रूफ देख लेते हैं कि हमारे पास हमने फ़र्ज़ कर लिया कि हमारे पास क्यू एफ एक्स से कोई क्वेश्चन आ गया है। हम डिवाइड कर रहे थे, हमारे पास कोई ना कोई क्वेश्चन वैल्यू आ गई है, तो क्यू एफ एक्स हमारे पास क्वेश्चन आ गया जब हमने पी एफ एक्स को डिवाइड किया एक्स माइनस ए से। लेकिन हमारे पास एक्स माइनस ए क्या है, एक लीनियर है, तो हमारे पास जो रिमाइंडर रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा। 0 डिग्री से मुराद हमारे पास होता है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू 0 होती है वो भी तो इज इक्वल टू 1 होती है, वो 0 नहीं होती। किसी भी हमारे पास वेरिएबल की जब 0 डिग्री हो जाती है तो वो एक कांस्टेंट बन जाता है। कॉन्सिक्वेंटली बाय डिवाइजिंग एल्गोरिथम हुई में राइट, इसके बाद हम इस चीज़ को लिख सकते हैं पी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू एफ एक्स प्लस आर। बेसिकली हमने लिखा क्या है, ये हमने ये चीज़ लिखी है कि हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन दिया गया था पी एफ एक्स, जब हमने इसको डिवाइड किया एक्स माइनस ए से तो इसमें क्वेश्चन हमारे पास आया क्यू एफ एक्स प्लस रिमाइंडर। जैसे कि हम बाकी क्वेश्चंस में लिखते हैं, जैसे कि आपके सामने एक ये मैंने बहुत ही आसान तरीन यानी कि बहुत ही आसान एक एग्जांपल दी है कि हमने 13 को 2 से डिवाइड किया, 2 6 12 आया और 1 रिमाइंडर। अगर हमको इस फॉर्म में लिखना पड़ जाए तो हम कैसे लिखेंगे कि 13 इज़ इक्वल टू, हम जिससे डिवाइड कर रहे हैं 2 क्वेश्चन जहाँ तक हमने डिवाइड उसको किया है 6 प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर रह गया है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 13 ही आएगा। और ये जो हमारे पास टर्म लिखी गई है ये जस्ट हमारे पास जनरल टर्म लिखी गई है पोलिनोमियल के लिए। जिस आइडेंटिटी ने एक्स एक्स हमारे पास यानी कि हम कोई भी वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये रियल नंबर ही आएगा। तो पर्टिकुलरली हमारे पास ये जो ट्रू होगा वो एक्स इज़ इक्वल टू ए, यानी कि हमारे पास ये जो एक्स दिया गया है इसकी जगह हम ए लिख देते हैं तो ये सारी की सारी पहली वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास क्या रह जाएगा, रिमाइंडर। तो हमारे पास पी एफ ए हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर। तो ऐसे हमारे पास ये रिमाइंडर थ्योरम भी प्रूफ हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं, वहाँ से आसानी से आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। यहाँ पे कहा गया फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 9x² माइनस 6x प्लस 2, यानी कि हमारे पास एक टर्म दे दी गई है पोलिनोमियल की और उन्होंने हमारे पास डिवाइड करने के लिए डिफरेंट नंबर दे दिए, x माइनस 3 दे दिया, x प्लस 3 दे दिया, 3x प्लस 1 दे दिया, x दे दिया। लेकिन सबसे डिवाइड करके देखें हमारे पास क्या रिमाइंडर रहता है। तो हम पहले वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। x माइनस 3 दिया गया है ना, तो यहाँ पे जब हमारे पास x माइनस 3 दिया जाएगा तो हम a की जो वैल्यू हमारे पास दिया गया था x माइनस ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे फिर हमारे पास ये वैल्यू बन जाती है x इज इक्वल टू ए। अगर नेगेटिव था तो हम पॉजिटिव पुट करते थे, अगर पॉजिटिव होता तो नेगेटिव। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास x की क्या वैल्यू है 3। तो हम जहाँ जहाँ हमारे पास x दिया जाएगा हम वहाँ पे 3 पुट कर देंगे। पहले हमारे पास ये x है तो यहाँ पे हमने 3 पुट कर दिया। फिर ये x स्क्वायर दिया गया है ना, हम x की जगह 3 लिखेंगे और स्क्वायर अपनी
जगह रहेगा। यहाँ पे x दिया गया तो यहाँ पे 3 लिख दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं थी। ये सेम इसी तरीके से हम यहाँ पे 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, उसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 है, आपस में हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास बाकी क्वेश्चन भी हैं, लेकिन जहाँ पे अब ये आ गया 3x+1, हम इसका क्या लिखेंगे? इसको लिखने का मेथड हमारे पास ये होता है कि 3x+1 इज़ इक्वल टू 0। 3x यहीं पे रहेगा, 1 को हम दूसरे लेके जाएंगे तो साइन चेंज, 3 को हम दूसरे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई जाके डिवाइड। तो हमने ये वाली वैल्यू x की जगह पुट करनी है। तो हमने यहाँ पे यही चीज़ हर जगह जहाँ जहाँ x आ रहा था वो वैल्यू पुट कर दी। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं, यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमने रिमाइंडर थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया हमारे पास 3x³ माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। जिस तरह हमने एग्जांपल सॉल्व की थी सेम उसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, यहाँ से x की वैल्यू मालूम करनी होती है। अगर यहाँ पे माइनस में दिया गया डैट मीन्स कि x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो x का आंसर आ जाएगा 2। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, और p(f(x) होता है तो अब यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा p2। जहाँ जहाँ x दिया गया है वहाँ वहाँ हम 2 पुट करेंगे, 2 का क्यूब माइनस 10, आगे x का स्क्वायर दिया गया है तो 2 का स्क्वायर प्लस 13, x की जगह 2 माइनस 6। तो इस तरीके से हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 3। 2 का क्यूब हमारे पास होता है 8 माइनस 10, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4, 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 6, ये बन जाएगा 8 3 24 माइनस 40 प्लस 26 माइनस 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो सेम साइन वाली टर्म होती हैं हम उनको आपस में ऐड कर देते हैं, 24 और 26 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50। ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो जाएगा 46। अब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे और आंसर आ जाएगा 4। यानी जो हमारे पास रिमाइंडर रहा है वो है 4। इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, हमने एग्जांपल में देखा था कि इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू होगी x इज़ इक्वल टू माइनस 1/2। बस हमने x या ये वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास ये सारे का सारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, ये बनेगा x इज़ इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि ये पॉजिटिव दिया गया तो x की वैल्यू नेगेटिव 2 आएगी और नेगेटिव 2 को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m इज़ द पोलिनोमियल p(f(x) इज़ इक्वल टू दिस वन एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2। हमने वैल्यू ऑफ m मालूम करनी है कि x प्लस 2 की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल। एग्जैक्टली डिविजिबल के बाद हमारे पास ये होता है कि इसमें रिमाइंडर 0 होगा। पहले तो हम रिमाइंडर खुद फाइंड करते थे, लेकिन अब हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 का आ गया है, वो इस तरीके से कि एग्जैक्टली डिविजिबल। तो हम वैल्यू m की मालूम करेंगे। p(f(x) हमारे पास दिया गया है, हमें जिससे डिवाइड करना है वो x प्लस 2 है। सबसे पहले हम यहाँ से x की वैल्यू मालूम कर लेंगे, वो हमारे पास होगी x इज़ इक्वल टू नेगेटिव 2। इस बार रिमाइंडर हमारे पास 0 हुआ तो हम लिखेंगे p(f(2) इज़ इक्वल टू 4 माइनस 2 का क्यूब माइनस 7 माइनस 2
का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 माइनस 3m। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास -2 का क्यूब दिया गया है। जब भी हमारे पास पावर आड आ जाती है तो माइनस जो हमारे पास बेस में होता है वो साथ रहता है, और 2 का क्यूब हमारे पास 8 -7। अब यहाँ पे माइनस ख़त्म हो जाएगा बेस में। इसकी वजह ये है कि हमारे पास जो पावर दी गई है वो इवन दी गई है। 6 2 12 प्लस माइनस माइनस। रिमाइंडर हमने कहा था 0 है तो इस साइड पे हमारे पास अब 0 आ जाएगा। 8 4 टाइम 32 प्लस माइनस माइनस 7 4 द 28 -12 -3 है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास हर वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, डैट मीन्स ये सारे के सारे आपस में ऐड होंगे, लेकिन लास्ट वाला नंबर ऐड नहीं हो सकता। तो जब हम इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -32 28, ये हमारे पास में 60 और 12 72 -3m। अब हमारे पास देखें यहाँ पे -3m है, हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो वो बन जाएगा +3m इज इक्वल टू -72। अब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा -72 डिवाइडेड बाय 3। तो m का आंसर हमारे पास आ जाएगा 24, साथ में नेगेटिव साइन। तो इस तरीके से हमने m की वैल्यू निकाली। हम इसके अलावा हमारे पास और मुख्तलिफ तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ, यानी कि इस वैल्यू का अगर वो फैक्टर है। अब हमारे पास फैक्टर क्या होता है हम वो देख लेते हैं। फैक्टर थ्योरम, द पोलिनोमियल x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x इफ़ एंड ओनली इफ़ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। हमारे पास एक पोलिनोमियल है, उसका हमारे पास है फैक्टर, जिससे हम डिवाइड करें x माइनस ए से। लेकिन हमने पहले क्या कहा था कि हमारे पास p ऑफ a कोई रिमाइंडर रह जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास p ऑफ a का आंसर 0 आ जाता है तो तब हम ये कहेंगे कि ये एक उसका फैक्टर है, और इसी चीज़ को फैक्टर थ्योरम कहा गया है। इसका प्रूफ भी सेम उसी तरह से है जिस तरह हमने पहले रिमाइंडर थ्योरम का किया था, कि अगर हमारा पी ऑफ ए 0 होगा तो डैट मीन्स कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्यू ऑफ एक्स। आगे रिमाइंडर की जगह हमारे पास कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लास्ट हमने आर लिखा था, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम इस रिमाइंडर इस थ्योरम को ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्स माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू ए। एक्स माइनस ए फैक्टर होगा पी ऑफ एक्स का सिर्फ और सिर्फ तब जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए, वो कोई भी नंबर हो सकता है। इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यानी कि हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं, एक्स माइनस ए तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाता है, हम उसे कहते हैं फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में यही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 हमने ये करना है कि हमने साथ में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जिस तरह हमने यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड आउट की थी, सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने ये करना है कि हमारे पास उन्होंने दो नंबर दे दिए इस पर डिवाइड करने के लिए, x माइनस 2 एक्स माइनस 3, और p ऑफ x दे दिए वैल्यू। हम ये करके देखते हैं। तो यहाँ पे दो नंबर दिए गए हैं तो हम दोनों को सेपरेटली करेंगे, ये नहीं करेंगे कि एक साथ कोई वैल्यू लिखनी है पहली में और पहली में दूसरी, नहीं। पहले हम सॉल्व करेंगे x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0 और x हमारे पास आ जाएगा 2। तो p ऑफ x की जगह हम लिखेंगे p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 12, x की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 44 2 माइनस 48। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? 2 का क्यूब 8 माइनस 12, 2 का स्क्वायर 4,
प्लस 44 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 माइनस 48, तो ये बन जाएगा 8 माइनस 12 को 4 से 48 प्लस 88 माइनस 48। 48 को 48 में हम ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है -96। 88 को 8 के साथ हम प्लस करेंगे तो ये भी बन जाएगा 96। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा रिमाइंडर इसका 0। तो ये फैक्टर है, जो कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है वो इसका फैक्टर होता है। अब नेक्स्ट x-3 का हमने देखना है सेम इसी तरीके से। x-3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। अब जहाँ जहाँ x दिया गया है वहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब -12, 3 का स्क्वायर प्लस 44, 3 माइनस 48। तो हमारे पास 3 का क्यूब होता है 27, 12, 3 का स्क्वायर होता है 9, 44 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 3 12, 1 कैरी, तो यहाँ पे आ जाएगा 132 माइनस 48। 27 माइनस 12 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 108 प्लस 132 माइनस 48। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, दूसरी हमेशा आप ऐसे ही करें। 27 माइनस 108 प्लस 132 माइनस 48, आंसर आ गया 3। डैट मीन्स कि हमारे पास ये फैक्टर नहीं है क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो हम लास्ट पे लिख सकते हैं कि x-2 is factor of p of x। और इसी तरह से हमारे पास बाकी जितने भी क्वेश्चन दिए गए इसका दूसरा पार्ट है, वहाँ पे 3 तरह के नंबर दे दिए, तो हमने तीनों से सेपरेटली इसको डिवाइड करके देखना है कि ये वाकई इसके फैक्टर हैं या नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।